भंडारी को भूले नहीं, प्रज्वल रेवन्ना को भूले नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर को भूले नहीं, बिल्किस बानो के अपराधियों को। भाजपा का मुख्य उद्देश्य पूरे देश की जनता को गुमराह करना है। हमारी मांग है, बीजेपी सरकार से हमारी मांग है कि 543 सीटों पर आप 180 लेडीजों को 33% आरक्षण दीजिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस वक्त देश का एक अहम मुद्दा बना हुआ है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर जहां भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी प्रेस वार्ता किए जा रहे हैं, तो शुक्रवार को झुंझुनू के सर्किट हाउस में रायसी नगर की पूर्व एमएलए सोना देवी बावरी व कांग्रेस की प्रदेश महासचिव नीतू वर्मा और झुंझुनू कांग्रेस महिला की अध्यक्ष शकुंतला यादव व महिला कांग्रेस राजस्थान की प्रदेश महासचिव श्रीमती किरण यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा लोगों को बरगला रही है। सुनिए इनकी खुद की ही जुबानी। क्या तो इन्हें संविधान में विश्वास नहीं है, या फिर इन्होंने ठान लिया है कि देश को सिर्फ झूठ ही परोसना है, जनता को भ्रमित ही करना है, या फिर इन्हें कानून का पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि जिस महिला आरक्षण बिल की ये बात करते हैं वो तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम से 2023 में 22 सितंबर 2023 को ही पारित हो चुका है। सर्वसहमति से वो बिल पारित हो चुका है और जिसका 16 अप्रैल को इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है, जो कानून बन चुका है, जो संविधान में दर्ज हो चुका है। तो ये किस आधार पर कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी एलपीजी क्राइसिस के समय देश को, राष्ट्र को संबोधित नहीं करते हैं, मणिपुर हिंसा के समय राष्ट्र को संबोधित नहीं करते हैं, पहलगांव आतंकी हमला हुआ उस समय राष्ट्र को संबोधित नहीं करते हैं। वो सिर्फ विपक्ष को कोसने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। 58 मिनट की स्पीच में 56 बार वो राष्ट्र विपक्ष को कोसते हैं और कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल गिर गया, जबकि जो बिल गिरा है वो वास्तव में महिला आरक्षण बिल तो था ही नहीं। जो बिल गिरा है वो परिसीमन बिल था, और परिसीमन बिल भी एक ही आधार पर ला रहे हैं। भूले नहीं अंकिता भंडारी को, भूले नहीं प्रज्वल रेवन्ना को, भूले नहीं कुलदीप सिंह सेंगर को, भूले नहीं बिल्किस बानो के अपराधियों को। इन्होंने महिलाओं के बलात्कारियों को दोषी करार होने के बाद उम्र कैद की उनकी सजाएं माफ की हैं और उन्हें वीआईपी रेड कारपेट देकर अयोध्या में उनका स्वागत करती हैं। तो ये महिलाएं कैसी हैं। लोकसभा में 543 सीटें हैं, उन्हें 543 सीटों पर 180 सीटें 33% के हिसाब से 180 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कीजिए। और हम ये चैलेंज के साथ कहते हैं कि अगर आप अब भी आरक्षण लागू करेंगे तो पूरा का पूरा विपक्ष, हमारी कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में खड़ी है, आप अभी लागू कीजिए। तो ये 543 सीटों पर क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण देना चाहती हैं? ये क्यों रोकना चाहती है उस बिल को? ये चाहते हैं कि अभी नहीं, हम 2026 में जनगणना शुरू हुई है, इसको हमें शुरू करके इसको जो 27 में कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम परिसीमन करेंगे, फिर हम लोकसभा और विधानसभा में सीटों का बढ़ाएंगे, जो 850 सीटें होंगी उसमें हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो ये क्यों नहीं हमें 543 सीटों पर हमारा 180 का हक बनता है, उसमें हमें क्यों नहीं देना चाहते हैं? ये जो हमारी संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है महिलाओं को, उसमें हमें ये क्यों अलग हटाना चाहते हैं? ये क्यों 543 में हमें सीटों में मतलब अधिकार क्यों नहीं देना चाहती हैं? ये हम पूछना चाहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट से। क्या आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप हमें अपनी जो हमारी सीटें हैं उनसे ही हमें बाहर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, हम आप लोगों के लिए अलग से सीटें देंगे। हमारी बीजेपी सरकार से यही मांग है कि हमारी महिलाओं के अधिकारों को ना छीना जाए, उनको आरक्षण दिया जाए, अभी लागू किया जाए। झूठ और दुर्भावनापूर्ण प्रचार कर रही है और वो कह रही है कि राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को पराजित किया है, जो कि स्पष्ट झूठ है। भाजपा का मुख्य उद्देश्य पूरे देश की जनता को गुमराह करना है और ये जो महिला आरक्षण बिल जो है वास्तव में 2023 में सर्वसहमति से पारित हो चुका है और इसको लागू करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। पिछली 3 योजना से आपकी भाजपा की सरकार है, 3 साल से आप 2023 के जो पारित हो चुका बिल, जो महिला आरक्षण बिल है, उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है और आप कह रहे हैं कि
कि महिला आरक्षण जो संविधान संशोधन 131 ला करके महिला की आड़ में परिसीमन करके देश की राजनीतिक भूगोल को बदल करके आप सत्ता पे आना चाह रहे हैं। महिलाओं के जो आधी आबादी पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं की है, उनके ऊपर आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेली तोथी घोषणाएं जुमलेवादी हैं और इनका मूल उद्देश्य जो है पूरे देश के अंदर जनता को मूल उद्देश्य, मूल मुद्दे जो है बेरोजगारी ले लो, बेरोजगारी ले लो, महंगाई ले लो, किसान के जो मुद्दे थे, समस्याओं के मुद्दे, उन सब से हटाने का मूल उद्देश्य है। भाजपा चाहती है कि जो 5 चुनाव अब आने वाले चुनाव है उसमें महिलाओं के वोट बैंक कैसे ले लें, और जो अभी जो हाल ही में तमिलनाडु पश्चिमी बंगाल में जो चुनाव हुआ इसके अंदर आनन फानन में 3 दिवसीय संसद सदन इन्होंने चलाया। आप देख रहे हैं उसमें संसद सदन में उन्होंने परिसीमन की आड़ में इन्होंने जानबूझ के विपक्षी दल पर, कांग्रेस पार्टी पे इन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये महिला विरोधी हैं, जबकि नरेंद्र मोदी महिला विरोधी है। इनके आप कोई भी संगठन में ले लीजिए, मूल संगठन में महिलाओं का कहाँ जगह है आप देख लीजिए, और तो और आप चुनाव में भी देख लीजिए कई महिलाओं को कितनी टिकटें इन्होंने दी है। और तो बीजेपी सरकार बोलती कि कांग्रेस सरकार महिला विरोधी है। कैसे है महिला विरोधी? और मैं बताना चाहूँगी कि हमारी मांग है, बीजेपी सरकार से हमारी मांग है कि 543 सीटों पर आप 180 लेडीज़ों को 33% आरक्षण दीजिए, जिससे कि 2027 के चुनाव में और 2029 के चुनाव में महिलाएं आगे आए और अपनी सहभागिता निभाए। और मैं कहना चाहूँगी कि हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आज महिलाएं सड़क पे उतर चुकी है, अपना हक लेके रहेगी।